आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और वो है ब्रिटिश शासन काल में भू राजस्व व्यवस्था। आपने सुना होगा जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और आपका महलवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों व्यवस्थाओं में अलग अलग सिस्टम थे। वो क्या है, वो भारत में कितने क्षेत्रों में लागू था, कौन कौन से उनके परसेंटेज थे, कैसे उनके प्रावधान थे, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जमींदारी व्यवस्था क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है या फिर आपका महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। जरा आप स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले अगर जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो जमींदारी व्यवस्था के कई नाम हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसे जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं, इसे मालगुजारी व्यवस्था कहते हैं, इसे विष देवारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ये 22 मार्च 1793 को ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। मैंने बिल्कुल अलग अलग तरीके बताया जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। इस व्यवस्था से जॉन सोर और जेम्स ग्रांट भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक में व्यवस्था लागू थी। इसमें एक परसेंटेज था, आपका याद रखिएगा 89% अगर कहा जाए तो कंपनी के हिस्से में, और 11% याद रखना ये अपनी सेवाओं के बदले जो जमींदारों को ये में इसमें हिस्सा मिलता था। 1794 में इसमें सूर्यास्त का नियम लागू किया गया कि अगर समय के साथ अगर कोई भू राजस्व नहीं जमा करता है तो उसके भू राजस्व व्यवस्था को, जमींदारी व्यवस्था को नीलाम कर दिया जाएगा। तो याद रखना, जमींदारी व्यवस्था पूरे ब्रिटिश शासन के 19% क्षेत्रों में व्यवस्था लागू थी।